की स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि बाइक या कार से कहीं ना कहीं आ रहे होते हैं, और तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होती है। और हमें पता चलता है कि इस लड़की को किडनैप करके लाया गया है एक प्रिंस से शादी कराने के लिए, जो कि डिसेबल्ड है, जिसको दिखाई नहीं देता है। अब समय निकलता जाता है और कुछ समय के बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम डेज़ी होता है और उसने एक बहुत ही क्यूट सा आउटफिट पहन रखा होता है, और यह अपनी ब्लाइंड हस्बैंड प्रिंस के सामने खड़ी होती है और प्रिंस से बातें कर रही होती है, जहां पर यह लड़की प्रिंस से कह रही होती है कि जैसा कि मुझे यहां पर आपकी सेवा करने के लिए लाया गया है, मैं हर एक ड्यूटी पूरी करने की कोशिश करूंगी, और मुझे यह भी पता है कि आपके ग्रैंडफादर को एक ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए, मैं वह भी देने की कोशिश करूंगी। जिस पर प्रिंस मुस्कुराता है और कहता है, फिलहाल तो मुझे नहाने की ज़रूरत है, क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगी? जिस पर यह लड़की थोड़ी हिचकिचाहट के साथ तैयार हो जाती है और प्रिंस के साथ बाथरूम तक जाती है। अब यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि प्रिंस को तो कुछ दिखाई नहीं देता है और अब उसे ही उसके कपड़े उतारने पड़ेंगे। वह पूरी कोशिश करती है उन सब चीज़ों के साथ कंफर्टेबल होने की, पर प्रिंस समझ जाता है और वह डेज़ी से कहता है, तुम बाहर जाकर आराम से बैठ सकती हो, तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी देर बाद जब वह नहाने लगता है तो डेज़ी फिर से उसकी मदद करने आ जाती है, पर प्रिंस कहता है, तुम बाहर जाकर बैठो, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेज़ी अपने प्यारे हस्बैंड प्रिंस के लिए खाना बनाती है, जिसे देखकर वहाँ की मेड्स हंसने लगती हैं और कहने लगती हैं, क्या आपने जो खाना बनाया है वह बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास है, प्रिंस इस खाने को कभी मुंह तक नहीं लगाएगा। जिसे सुनकर डेज़ी को बुरा लगता है और वह कहती है, मैं इस खाने को ले जाकर फेंक दूंगी। लेकिन तब तक वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और वह सबसे कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं इस खाने को मुंह तक नहीं लगाऊंगा? यह मेरी वाइफ ने बनाया है और मैं इस खाने को ज़रूर खाऊंगा। और वह अपने असिस्टेंट से कहता है, इन लोगों को खामोश करवाओ जो मेरी वाइफ को ऐसे परेशान कर रहे हैं। जिस पर अब वह लड़कियां घबरा जाती हैं और वह डेज़ी से रिक्वेस्ट करती हैं कि वह प्रिंस से कहे कि उन्हें पनिशमेंट ना दे। जिस पर डेज़ी कहती है, इन्हें माफ़ कर दो, इन्होंने अपनी नासमझी की वजह से यह गलती की थी, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। जिस पर प्रिंस कहता है, ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया, और वह उन लोगों को वहाँ से बाहर भेज देता है। फिर वह डेज़ी को अपने पास खींचता है और उसके पास में होते हुए उससे टच कर रहा होता है, और फिर डेज़ी से कहता है, तुम जाकर अपना कुछ काम करो, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। और हम देखते हैं कि अभी भी प्रिंस ने उन लोगों को माफ़ नहीं किया होता है, और वह कहता है, मेरी वाइफ यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं भी उसे नेगेटिव इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करूँ, और इस मोमेंट पर तुम लोग मुझे उसके लिए डेंजरस लग रहे हो, इसलिए प्लीज़ यहाँ से जाओ। और वह उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेज़ी स्कूल में जाती है और उसकी स्कूल की फ्रेंड्स उसे देखकर कहती हैं, ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इसकी शादी हुई है, और उन्हें लगता है कि ज़रूर इसके और इसके हस्बैंड के बीच में अभी वो बात नहीं है जो एक नॉर्मल कपल के बीच होती है। इसलिए वह उसे कुछ मेडिसिन्स देती हैं और कहती हैं, इन मेडिसिन्स को तुम घर ले जाकर अपने हस्बैंड को दे देना, ये विटामिन्स की गोलियाँ हैं, ये तुम्हारी मदद करेंगी। जिस पर डेज़ी वह मेडिसिन्स घर ले जाती है और वह हुयन को देती है और कहती है, इनको खा लो, ये तुम्हारी हेल्प करेंगी तुम्हें फिट रखने में। जिस पर हुयन उन मेडिसिन्स को अपने असिस्टेंट को देकर चेक करवाने के लिए कहता है। डेज़ी को लगता है कि हुयन को लग रहा है कि वह उसके साथ कुछ भी कर सकती है या उसे झड़ दे सकती है मेडिसिन के बहाने, पर वह कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी। उसे बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी वह कहता है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत बुरा है। जिस पर डेज़ी कहती है, तो मैं कैसे जानूं मैंने क्या पहन रखा है। हुयुन अपनी नौकरानी को बुलाता है और कहता है, मैडम को अंदर ले जाओ, हमने जो इनके लिए शॉपिंग की है उन्हें वह कलेक्शन दिखाओ। डेज़ी अंदर जाती है और वह देखती है कि हुयुन ने उसके लिए बहुत अच्छे कपड़े लाकर रखे हैं। डेज़ी एक्साइटेड हो जाती है और उन्हें ट्राई करके आने लगती है, और वह इस प्यारी सी ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही होती है। वह हुयुन के सामने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, पर उसे याद आता है कि हुयुन तो उसे देख ही नहीं सकता है, इसलिए वह अपने कपड़े अपनी बॉडी पर टच करवाने लगती है। जिस पर हुयुन बोलता है, हाँ तो अच्छी लग रही हो। तभी जो मेडिसिन्स डेज़ी हुयुन को देने वाली होती है उनकी रिपोर्ट आ जाती है। डेज़ी को पता चलता है कि ये मेडिसिन्स तो एक तरीके का ड्रग्स थे जो कि लोग फिजिकल कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। डेज़ी कहती है कि उसकी फ्रेंड ने दिए थे। हुयुन उसे अपने पास खींचता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ फिजिकल कनेक्शन बनाने के लिए कोई मेडिसिन्स दोगी? मैं तो वैसे ही बहुत स्मार्ट हूँ। डेज़ी कहती है, मैं अगली बार ऐसी गलती नहीं करूँगी।
अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेज़ी हुयून को लेकर उसके ग्रैंडफादर के घर जाती है। डेज़ी हुयून से कहती है यहाँ पर हमें कोई नौकर क्यों नहीं दिख रहा है। हुयून बोलता है क्योंकि ग्रैंडफादर को पसंद नहीं है कि उनके आसपास कोई उनका ध्यान रखे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह अभी भी बहुत यंग हैं। डेज़ी कहती है हाँ ये तो है, क्योंकि मुझे यहाँ कोई नहीं दिख रहा है तो मुझे डाउट हुआ कि उनका ध्यान कौन रखता होगा। हुयून बोलता है जब मैं छोटा था तब मैं यहाँ आया करता था। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हुयून के कज़न की, जो हुयून का मजाक बनाता है और कहता है तुम्हारी वाइफ तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और वह डेज़ी को गलत तरीके से टच भी करता है। पर हमें पता चलता है कि हुयून सब देख सकता है, पर पता नहीं वह क्यों दुनिया के सामने ऐसा दिखाता है कि वह फिजिकली डिसेबल्ड है। हुयून देख तो लेता है पर अब उसे समझ नहीं आता वह क्या करे, और वह डेज़ी से पूछता भी है क्या तुम थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो। डेज़ी कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वह कुछ काम से साइड में चली जाती है, जिस पर हुयून अपने गार्ड्स को कॉल करता है और कहता है मेरे कजिन को ठिकाने लगाने का टाइम आ गया है, उसने मेरी वाइफ के साथ बदतमीज़ी की है। इधर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडफादर डेज़ी और हुयून को देखकर खुश होते हैं और कहते हैं तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन वहीं जो हुयून का कज़िन होता है उसकी माँ बैठी होती है और वह उन दोनों को देखकर उल्टा सीधा कहने लगती है, जिस पर हुयून उल्टा जवाब देता है और कहता है आपको जो लड़की मेरे पास में खड़ी हुई मेरी पर्सनल असिस्टेंट या नौकरानी लग रही है, दरअसल वह मेरी वाइफ है, और वाइफ की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने हस्बैंड की देखभाल करे। यहाँ पर तब तक वहाँ हुयून का असिस्टेंट आ जाता है, जो उससे कहता है अब तमाशा करना बंद करो और सीधे बताओ तो हमें करना क्या है। जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं तुम नौटंकी करना बंद करो, क्योंकि इन लोगों को मैंने बुलाया है। इधर हम देखते हैं कि अचानक से हुयून के पास उसका गार्ड आता है और ग्रैंडफादर के सामने आकर बताता है कि आपके छोटे मालिक ने, हुयून का कजिन वहाँ आता है जो ये सब देख लेता है और उसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से पीटा होता है, और वह यहाँ पर हुयून और डेज़ी पर भड़क रहा होता है और कह रहा होता है ये सब कुछ हुयून का किया हुआ है। इधर हुयून बोलता है मैंने पहले भी बोला कि मैं बस देख नहीं सकता हूँ, पर मैं समझ सकता हूँ। तुमने मेरी वाइफ को गलत तरीके से टच करने की कोशिश की, जो कि आज तक मैंने भी नहीं की, और यही तुम्हारी पनिशमेंट है। जिस पर वह लड़का डेज़ी से कहता है तुम देखना एक दिन तुम मेरे बिस्तर के नीचे होगी। जिसे सुनकर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है और वह उसे बुरी तरीके से मारने लगती है और कहती है मैं तुम्हें तब से देख रही हूँ, पहले मेरे हस्बैंड के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हो और अब मेरे लिए। जिस पर हुयून को उसे ऐसा करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है और वह कह रहा होता है कि आज तक उसे किसी ने भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। डेज़ी पहली लड़की है जिसने उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है और वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। डेज़ी कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तुम्हें हर जगह प्रोटेक्ट करूँगी। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। यह लोग घर जा रहे होते हैं और इसी दौरान हुयून के पास उसकी गाड़ी में ही डेज़ी सो जाती है, पर हुयून उसे डिस्टर्ब नहीं करता है और उसे चुपचाप से उठाकर उसके बेडरूम में ले आता है और उसके पास बैठकर कहने लगता है मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, मुझे ऐसे देखकर तुम्हें अंदर ही अंदर घुटन हो रही होगी, पर मेरा यकीन करो मेरा ये सब करने के पीछे एक मोटिव है, और वो मोटिव मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जो चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ उसके चक्कर में तुम्हें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। अब हमें नहीं पता होता है कि यहाँ पर हुयून और उसके बीच में क्या सीक्रेट चल रहा है, हुयून की लाइफ पहले क्या थी। अब वह तो हमें कहानी के अंत तक ही पता चलेगी, साथ ही हमें ये भी पता चलेगा कि हुयून ऐसा क्यों होके रखा है। इधर हम देखते हैं कि हुयून अपने असिस्टेंट को बुलाता है मॉर्निंग के टाइम, क्योंकि डेज़ी भागती हुई कहीं जा रही होती है और उसका असिस्टेंट उसे बोलता है मैडम स्कूल जा रही होंगी, शायद उन्हें स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी और वह हमारे फैमिली से कोई भी व्हीकल यूज़ नहीं करती हैं। जिस पर वह कहता है ठीक है, अगर उसे ऐसे रहना है तो अच्छी बात है। अगला सीन हम देखते हैं कि डेज़ी भागती हुई हुयून के कज़िन के पास पहुंच जाती है, जिसने उसके पेरेंट्स की लास्ट मेमोरीज़ की फ़ाइल जो थी वह अपने पास रख ली होती है। डेज़ी कहती है यह क्या तमाशा है, तुम मुझे ऐसे नहीं बुला सकते, तुम्हें पता है ना मेरी तुम्हारे भाई से शादी हो चुकी है। जिस पर वह कहता है वही तो प्रॉब्लम है, मेरा भाई जिसको दिखाई नहीं देता है और वो इतनी ब्यूटीफुल लड़की को डिस्टर्ब नहीं करता है, तो सोचा क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा। जिस पर डेज़ी कहती है तमाशा करना बंद करो, और वह लड़का उसके सामने उसके पेरेंट्स और उसकी बचपन की मेमोरीज जला देता है और अपने लोगों से कहता है इसे खींच कर अंदर ले चलो, आज यह सिर्फ मेरी हो जाएगी, और उन्हें कोई नहीं रोकता। अब डेज़ी को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। जिस पर वह हुयून के कज़िन से कहती है मैंने तो सुना था तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अब क्या हुआ, अब तो मुझ में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं रही, और देखो तो
तुमने मुझे संभालने के लिए 2 लोगों को भेजा। तुम प्यार से बोलते तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाती। और वह धीरे धीरे करके उसे टच करने लगती है और उसके कपड़े उतारने लगती है और उन्हीं कपड़ों से उसके हाथ बांध देती है और लास्ट में अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालती है और कहती है, तुम्हें पता है मैं किस चीज़ के बारे में पढ़ाई कर रही हूँ? मैं कार्डियक सर्जन हूँ और अगर मुझे तुम्हें मारना हुआ तो मैं तुम्हें ऐसे ही मार दूंगी, क्योंकि मुझे पता है किस नस को काटने से दिल की धड़कन बंद हो जाती है। अब यहाँ पर हुयून का कज़िन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वह डेज़ी से कहता है, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ। डेज़ी कहती है, यह सब चीज़ें तो तुम्हें पहले याद रखनी चाहिए थीं जब तुमने मुझे छेड़ने की कोशिश की। और वह उसके सीने पर एक छोटा सा कट मार देती है, जिससे हुयून का कज़िन इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वह उन सब से कहने लगता है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। इस पागल औरत ने मेरे सीने पर कट लगा दिया है, शायद अब मैं मरने वाला हूँ। तभी वहाँ पर हुयून आ जाता है और हुयून के लोग उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। हुयून अपनी वाइफ की तारीफ करता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और वह उसके सिर पर हाथ भी रखता है। इधर ग्रैंडफादर के पास ये मैटर पहुंचता है और वह हुयून और डेज़ी को अपने पास बुलाते हैं। अब ये दोनों ग्रैंडफादर के पास जाते हैं, जहां पर हुयून की आंटी ग्रैंडफादर से कह रही होती है, इस अंधे लड़के ने मेरे इतने अच्छे बेटे को मारने की कोशिश की है। ये लोग तो क्रिमिनल हैं, अभी ये ऐसे मार रहे हैं, कल को ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। डेज़ी कहती है, आप जिस इंसान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, वही इंसान मुझे दिन रात परेशान कर रहा है जब से मैं इस घर में आई हूँ। और यहाँ पर इनके बीच में बहुत ज़्यादा बहस होने लगती है, जिस पर हुयून के ग्रैंडफादर कहते हैं, मुझे तुम लोगों से यहाँ कुछ बात नहीं करनी है, तुम सब पनिशमेंट कोर्ट में चलो। और वह डेज़ी को पनिशमेंट कोर्ट में ले जाते हैं और वहाँ डेज़ी को घुटनों के बल बैठने के लिए कहते हैं। डेज़ी नी डाउन हो जाती है और यहाँ पर हुयून ये सब देख रहा होता है। यहाँ पर हुयून की आंटी उसके ग्रैंडफादर को डेज़ी के खिलाफ भर रही होती है कि ये लड़की सिर्फ यहाँ पैसे लेने आई है और इसलिए यह इन दोनों भाइयों में झगड़ा करवा रही है। और यहाँ पर अब डेज़ी को पनिशमेंट मिल रही होती है। हुयून रोकता है और कहता है, उसे मत मारो। लास्ट में हुयून आकर पनिशमेंट के बीच में आ जाता है और वह इंजर्ड हो जाता है, जिस पर डेज़ी को गुस्सा आता है और कहती है, तुम्हें इस इंसान को हिट नहीं करना चाहिए था, ये पनिशमेंट मेरे लिए थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों इतने ज़्यादा बेहोश हो जाते हैं कि अगला सीन दिखाया जाता है कि हुयून डेज़ी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और वह नर्स से कहता है, क्या वह ठीक है? नर्स कहती है, बस ज़ख्म थोड़ा मामूली था, मैंने मेडिसिन दे दी है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। और नर्स वहाँ से चली जाती है। हुयून उसके पास सो जाता है। अगले दिन जब डेज़ी की आंख खुलती है तो वह देखती है कि हुयून उसके पास सोया हुआ है और वह उससे कहती है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? हुयून बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद डेज़ी का फ़ोन बजना शुरू होता है। वह फ़ोन उठाती है। उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वह भागती हुई हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर उसके अंकल बैठे होते हैं और उसकी आंटियाँ आपस में लड़ रही होती हैं और कह रही होती हैं, इस बूढ़ी औरत को आज या कल में मर ही जाना था, हम इसके ऊपर इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तब तक वहाँ पर डेज़ी आ जाती है और उसके साथ हुयून भी होता है। यहाँ पर वह लोग डेज़ी और हुयून को साथ में देखकर कहते हैं, अच्छा तो तुमने इस लड़के से शादी की है जो प्रॉपर तरीके से देख नहीं सकता। और वे हुयून का मजाक बनाने लगते हैं, जिस पर हुयून उनसे कहता है, तमाशा करना बंद करो वरना मैं तुम्हें बता दूंगा कि उसने किससे शादी की है। डेज़ी कहती है, ग्रैंडमदर के इलाज में जितने भी पैसे लगेंगे मैं वो पैसे देने को रेडी हूँ। जिसे सुनकर उसकी आंटी को लालच आ जाता है और वह डेज़ी को कुछ पर्सनल बात करने के बहाने रूम के अंदर ले जाती है और कहती है, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा रिच है, भले ही यह देख नहीं सकता पर इसके पास पैसे बहुत सारे हैं, क्योंकि इसके कपड़े देखो, इतने अच्छे कपड़े तो अपने टाउन में कोई भी नहीं पहनता। मैं खुश हूँ कि तुमने इतनी अच्छी फैमिली में शादी की है, पर तुम्हें पता है ना कि हमारे हालात कितने ज़्यादा बुरे हैं। डेज़ी कहती है, आपका कहने का क्या मतलब है? जिस पर वह कहती है, अब तुमने इतनी रिच फैमिली में शादी की है तो तुम अगर हमें थोड़े से पैसे दे दोगी तो कुछ दिक्कत नहीं हो जाएगी। डेज़ी मना करती है और कहती है, वो पैसे मेरे नहीं हैं, हुयून के हैं। लेकिन उसकी आंटियाँ उसे ब्लैकमेल करने लगती हैं और इमोशनल होकर वह पैसे दे देती है। अब जब हुयून और डेज़ी घर आते हैं तो हुयून उससे कहता है, आखिर क्या हुआ और तुम्हारी आंटी ने तुमसे कितने पैसे मांगे? डेज़ी कहती है, मैं कैसे बताऊं? हुयून कहता है, हर कोई तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं होता है, और वह सब कुछ बता देती है। जिस पर हुयून उससे कहता है, तुम डरो मत, तुम्हारी ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट मैं करवाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझसे कहा है कि तुम मेरे लिए एक बच्चा करके दोगी।
डेजी कहती है हाँ ये बात भी ठीक है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। डेजी अपने स्कूल के बाहर होती है, वह टेंशन में होती है किसी एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश में। तभी वहाँ पर उसका एक सीनियर आता है और वह डेजी को पसंद करता है। इसका नाम पैट्रिक होता है। वह डेजी से कहता है तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहा था। डेजी का फ़ोन नीचे गिर जाता है। वह उसकी फ़ोन उठाने में मदद करता है। डेजी कहती है मैं यहाँ एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ। जिस पर वह कहता है तो तुम बहुत सही जगह पर आई हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब हम अगला सीन देखते हैं कि डेजी अपने वर्क प्लेस पर होती है और हुयुन डिनर की टेबल पर अकेला होता है। यहाँ पर हुयुन की मेड डेजी को कॉल लगाती है और वह उससे पूछती है आप कब तक घर आओगी। जिस पर डेजी कहती है दरअसल मैं लाइब्रेरी में हूँ, मैं लिमिटेड टाइम तक घर आ जाऊँगी। लेकिन तभी पीछे से उसे पेशेंट्स की आवाज़ आती है, जिस पर हुयुन समझ जाता है कि डेजी झूठ बोल रही है और उसने पार्ट टाइम जॉब ले ली है। अब हम इसके बाद अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल में पैट्रिक डेजी के पास आता है और वह उससे पूछता है कि डेजी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। डेजी कहती है कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है पर मेरा एक हस्बैंड है। ये सुनकर पैट्रिक को बहुत बुरा लगता है और उसे यकीन नहीं होता कि डेजी की शादी हो चुकी होती है। इधर हम देखते हैं कि हुयुन डेजी का वेट कर रहा होता है और इधर पैट्रिक डेजी का काम ख़त्म होने के बाद उसे घर ड्रॉप करने आता है। लेकिन यहाँ पर वह गाड़ी में बैठकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि डेजी ने किस इंसान से शादी की है और उसने ये सब चीज़ें उसके साथ डिस्कस क्यों नहीं की। इधर हम देखते हैं कि जैसे डेजी घर पर पहुंचती है तो हुयुन अभी भी उसका इंतज़ार कर रहा होता है और वह डेजी से कहता है कि मैंने इतनी देर तक कभी भी खाने की टेबल पर किसी का इंतज़ार नहीं किया है। तुम्हारी वजह से मैं बहुत देर से भूखा बैठा हूँ। और डेजी जल्दी से जाकर उसे खाना खिलाने लगती है। हुयुन बोलता है मेरा हो गया है, अब तुम जाकर अपना काम करो। डेजी कहती है दरअसल मुझे अभी और ज़्यादा पढ़ाई करनी है क्योंकि मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। और वहाँ पर वह हुयुन से झूठ बोल रही होती है, लेकिन हुयुन को सब पता होता है। इधर हम देखते हैं कि हुयुन उससे कहता है तुम्हें अभी सोने की परमिशन नहीं है तो चलो मेरे लिए न्यूज़ पढ़ो। और जब वह उसके लिए न्यूज़ पढ़ती है तो पढ़ते पढ़ते उसके सामने ही सो जाती है, जिस पर हुयुन उसे गोद में उठाकर उसके बिस्तर पर ले जाकर लिटा देता है और कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है कि मैं तुम्हें थोड़े पैसों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने दूंगा? प्लीज़ मुझ पर यकीन करो। और वह उसे लिटा देता है। अगली सुबह जब डेजी की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि घर की नौकरानी उसे बार बार बुला रही है क्योंकि हुयुन उसे नाश्ते की टेबल पर बुला रहा है क्योंकि उसे भूख लगी है। अब डेजी फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे खाना खिलाने के लिए टेबल पर जाती है, पर वह बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है और उसकी नींद भी प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं होती है। इधर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेजी क्लास में भी सो रही होती है। उसकी टीचर उस पर नाराज़ होती है कि यह सोने का समय नहीं है, अगर तुम्हें सोना है तो घर जाकर सोया करो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि क्लास में एक दूसरा टीचर आता है जो कहता है आज तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। जिस पर डेजी और ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब जब वह खाने की टेबल पर होती है तो उसकी दोस्त उससे कहती है तुम इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रही हो, तुम अपने हस्बैंड को बता सकती हो। जिस पर डेजी कहती है हम नॉर्मल कपल नहीं हैं और मैं इतनी ज़्यादा मेहनत इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं थोड़े से पैसे कमाकर हुयुन के लिए एक कुकिंग क्लास ले सकूँ और उसे एक अच्छा सा खाना बनाकर खिला सकूँ। अब अगला सीन देखते हैं कि डेजी पैट्रिक के साथ होती है और वह काम से आई होती है और पैट्रिक उसे देख रहा होता है, लेकिन डेजी उसकी गाड़ी में सो जाती है। डेजी का फ़ोन बजता है और जैसे ही पैट्रिक फ़ोन उठाता है उसे पता चलता है कि डेजी का हस्बैंड उससे बात करना चाहता है। लेकिन हुयुन को पता होता है कि पैट्रिक ने डेजी का फ़ोन उठा रखा है, तो वह उसे धमकी देता है और कहता है मेरी वाइफ के साथ कुछ भी गलत करने का मत सोचना, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उसे चुपचाप से कुछ घंटों के अंदर घर पहुंचा देना। अब अगला सीन दिखाते हैं कि डेजी सीधे घर आकर अपने बेडरूम में घुस जाती है, लेकिन तभी उसके पास हुयुन आता है और उससे कहता है आजकल तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही हो, पर मेरा ध्यान कौन रखेगा, चलो चलकर मुझे नहाने में मेरी मदद करो। अब डेजी उसे नहला रही होती है, पर वह इतनी ज़्यादा थकी हुई होती है कि वह उसे नहलाते नहलाते वहीं सो जाती है और हुयुन भी उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है और कहता है तुमने मुझे अच्छे से नहीं नहलाया है, जल्दी से इस टब के अंदर दोबारा नया पानी भरो। अब डेजी बार बार पानी भर रही होती है और हुयुन उसे कहीं कह रहा होता है कि यह पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, ठंडा है।
और जितनी ज़्यादा वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि वह वहीं बाथरूम के अंदर बेहोश होकर गिर जाती है। अब हुयुन उसे उठाकर फिर से बेडरूम में सुला देता है और वह डॉक्टर को बुलाता है। जो डॉक्टर आता है वह हुयुन का दोस्त होता है और वह आकर हुयुन से कहता है ये बहुत ज़्यादा थकी हुई है, और वह कहता है तुम अपनी वाइफ से इतना ज़्यादा लेबर करवाते हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस पर हुयुन बोलता है मैंने उससे कुछ करने को नहीं कहा है, वह सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है और इसलिए वह इतना ज़्यादा लेट रही है। मैं भी चाहता हूँ कि वह अपनी यह प्रॉब्लम मुझसे शेयर करे। आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है? जिस पर वह डॉक्टर कहता है ठीक है, मैं इस मैटर में थोड़ा सा देखता हूँ। अब वह सोचती है कि वह बेड पर कैसे आई तो उसे लगता है कि हुयुन को रियलाइज़ हो गया होगा कि वह बहुत ज़्यादा थकी हुई है, इसलिए वह बोलकर बेड पर आ गई है। अब जब नीचे जाती है तो देखती है कि हुयुन अपने डॉक्टर फ्रेंड के साथ बैठा होता है और वह उससे बात कर रहा होता है। डेजी कहती है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली में किसी का बॉन्ड किसी डॉक्टर से हो, क्योंकि मुझे भी एक डॉक्टर ही बनना है। अब यहाँ पर डेजी उससे कहती है हस्बैंड, तुम सुबह सुबह डॉक्टर को विजिट क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? हुयुन बताता है कि दरअसल ये डॉक्टर मेरे इकलौते दोस्त हैं और ये हमसे मिलना चाहते थे। इन्हें हमारी कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात करनी थी। और वह कहती है ठीक है, कोई बात नहीं। अब यह लोग आपस में बैठकर बहुत देर तक बातें करते हैं और अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे वह डॉक्टर वहाँ से जाता है, हुयुन डेजी को अपनी तरफ खींचता है। डेजी उसके पास बैठी होती है और हुयुन उससे कह रहा होता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और इसलिए तुम दिन रात किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर रही हो। डेजी कहती है ऐसा नहीं है, वह पैसे मुझे बस इसलिए चाहिए थे क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना था और मैं ये चीज़ प्रूफ नहीं करना चाहती थी कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है कि तुम मेरे एक्सपेंसेस को चलाओ। हुयुन उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है। अब हम डेजी की पार्ट टाइम जॉब का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक नर्स आती है जो डेजी से जलती है और वह आकर कहती है दरअसल हॉस्पिटल के सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं और हमारी वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गई है, तो क्या तुम उन्हें धो सकती हो? डेजी कहती है पर मैं यह क्यों करूं, मैं तो यहाँ पर इंटर्न हूँ। जिस पर वह बोलती है अब तुम्हें यह काम करना पड़ेगा वरना सीनियर डॉक्टर्स तुमसे बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाएंगे। अब डेजी जाकर उन कपड़ों को धोने लगती है और वह उस लड़की की बात मान जाती है। तभी वहाँ पर पैट्रिक आता है और उससे कहता है तुम यह क्या कर रही हो, यह तुम्हारे करने का काम नहीं है। जिस पर डेजी जैसे ही उस टब से नीचे उतरती है तो उसके पैरों पर साबुन लगा होता है, जिसकी वजह से उसका पैर स्लिप कर जाता है। लेकिन पैट्रिक उसे होल्ड कर लेता है। तभी वहाँ पर वह हुयुन को देखती है और वह पैट्रिक को पुश करती है और वह हुयुन के पास जाती है और कहती है हस्बैंड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर हुयुन उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है मुझे मेरी वाइफ को देखने का मन हुआ तो क्या मैं उससे मिलने नहीं आ सकता हूँ? बिल्कुल, तुम मिलने आ सकते हो। तभी डेजी हुयुन से कहती है मुझे छोड़ो, दरअसल मेरे सीनियर डॉक्टर्स मुझे देख रहे हैं। जिस पर अब डेजी खड़ी होती है और हुयुन से कहती है यह जो आदमी तुम्हें सामने दिखाई दे रहे हैं ये मेरे सीनियर डॉक्टर हैं, इनका नाम पैट्रिक है और ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिस पर अब पैट्रिक डेजी के हस्बैंड को देखकर कहते हैं इसकी आंखों में क्या हो रखा है, इसने यह काली पट्टी क्यों बांध रखी है? डेजी कहती है ऐसे मत बोलो, मेरे हस्बैंड को रेटिनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वह नहीं देख सकते। जिस पर पैट्रिक कहता है यह तो झूठ है, अगर यह नहीं देख सकता था तो इसे कैसे पता था कि तुम आई और इससे तुम्हें अपनी तरफ ऐसे क्यों खींचा? डेजी, सब कुछ क्यों कर रही हो? जिस पर हुयुन अब जाकर बेइज्जती करना शुरू करता है और वह कहता है क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है और जिस कपल के बीच में प्यार होता है वह एक दूसरे का ऐसे ही ध्यान रखते हैं। शायद तुम बूढ़े हो गए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है। तो मेरी उम्र का मजाक बनाना बंद करो, मेरी इतनी भी ज़्यादा उम्र नहीं है। अब इनके बीच में बहस होने लगती है। डेजी कहती है तुम दोनों शांत हो जाओ, एक दूसरे का मजाक बनाना बंद करो। और यहाँ पर पैट्रिक तो डेजी की डिसेबिलिटी के लिए उसे बहुत कुछ सुना रहा होता है। डेजी पैट्रिक को शांत करने के लिए कहती है और वह हुयुन से कहती है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और यहाँ पर वह हुयुन के लिए स्टैंड भी लेती है। वह पैट्रिक के सामने कहती है जिन लोगों को मेरे हस्बैंड की डिसेबिलिटी से नफरत लगती है उनकी आंखें खराब हैं, क्योंकि किसी ने मेरे हस्बैंड का मन नहीं देखा है। अब यहाँ पर डेजी कुछ काम से जाती है। तभी पैट्रिक को लगता है कि इसको कैसे पता कि डेजी ने चप्पल नहीं पहन रखी है, और वह धीरे धीरे करके हुयुन के पास अपना हाथ ले जाता है। लेकिन हुयुन उसका हाथ वहीं मरोड़कर उसे नीचे गिरा देता है, जिसको देखकर सभी चिल्लाने लगते हैं।
तभी वहाँ पर एक नर्स आती है जो डेज़ी को धक्का देती है और ये वही नर्स होती है जो डेज़ी से जेलस होती है और वह जाकर सीधा पैट्रिक को उठाने लगती है और कहने लगती है, मैंने पहले ही बोला था यह लड़की एक नंबर की चालबाज है और देखो इसने तुम्हारा यूज़ करके कैसे यहाँ पर एंट्री ले ली और अब तो डिसरिस्पेक्ट कर रही है। और यहाँ पर हुयुन डेज़ी को संभाल लिया होता है और वह उसके बाद हुयुन को देखकर कहती है, यह अंधा आदमी कौन है और यह यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर हुयुन उसके पैर पर एक ज़ोर से पैर मारता है और वह नीचे गिर जाती है और वह डेज़ी से कहता है, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, ये लड़की तुम्हारे सामने झुकी हुई है। डेज़ी को अब यह बात सुनकर थोड़ी सी हंसी तो आ रही होती है, पर वह लड़की इतनी ज़्यादा जेलस होती है कि वह सीनियर डॉक्टर्स को आते हुए देख लेती है। उसे लगता है कि वह यहाँ पर डेज़ी की इज्जत का फालूदा करवा सकेगी, तो इसलिए वह उनके सामने हुयुन की शिकायत करने जा रही होती है। लेकिन वह डॉक्टर उसे उल्टा एक चांटा लगाते हैं और कहते हैं, जब तुम किसी भी पेशेंट से मिलो तो उससे पहले तुम उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लिया करो। ये हमारे हॉस्पिटल के स्पॉन्सर हैं, अगर ये हमें पैसे नहीं देंगे तो हम जो लग्जूरियस आइटम यूज़ कर रहे हैं वह कभी नहीं कर पाएंगे। अब हुयुन उन डॉक्टर से कहता है, मैंने आपके नर्सिंग होम के बारे में बहुत सुना था और मैंने देखा भी है कि आप क्या कर रहे हो। यहाँ पर आप नाराज़ से पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करवाने की जगह अपने गंदे कपड़े धुलवा रहे हो। अब यहाँ पर डेज़ी हुयुन को बताती है कि यह सब करने के लिए जो सामने नर्स खड़ी है उसने बोला है और उसने कहा उसे कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुकी है। जिस पर वहाँ खड़े डॉक्टर तो और ज़्यादा घबरा जाते हैं और वह हुयुन से कहते हैं, हमें माफ़ करना, हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। अब यहाँ पर वह लोग वॉशिंग मशीन चलाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वॉशिंग मशीन तो काम कर रही है। इस लड़की ने डेज़ी से झूठ बोला। जिस पर अब डेज़ी को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर चेक करता है, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वह लड़की हैरान होती है। अब यहाँ पर हुयुन कहता है, ऐसी घटिया जगह पर मेरी वाइफ कभी भी काम नहीं करेगी। जिस पर डेज़ी कहती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि इसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। और वह हुयुन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और कहती है, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आती हूँ। और वहाँ से आने से पहले वह पैट्रिक से कहती है, पैट्रिक, मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा सुंदर है, पर तुम भी ठीक हो तो मुझे अपना ओवर कॉन्फिडेंस लूज़ करके एक नॉर्मल कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। यह एक बहुत अच्छा ट्रेड होता है। जिस पर पैट्रिक को उसकी यह बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हुयुन गाड़ी के अंदर बैठा होता है। वह जेलस हो रहा होता है क्योंकि डेज़ी पैट्रिक से बात करके आई है। जिस पर डेज़ी हुयुन को बताती है कि उसने उससे क्या बोला। हुयुन बोलता है, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तभी अचानक से डेज़ी के पास उसके अंकल का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि उसकी ग्रैंड मदर को होश आ गया है। डेज़ी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह कहती है, मुझे अभी घर नहीं जाना है, मुझे सीधा हॉस्पिटल जाना है अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? जिस पर डेज़ी पहले तो हेजिटेट करती है कि उसकी ग्रैंड मदर का क्या रिएक्शन होगा, पर वह फिर हाँ कर देती है और कहती है, तुम चल सकते हो। जिस पर हुयुन खुश हो जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डेज़ी के अंकल उससे मिलते हैं और कहते हैं, तुम हुयुन को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? जिस पर डेज़ी कहती है, वह मेरा हस्बैंड है और मैं चाहती हूँ कि ग्रैंड मदर मेरे हस्बैंड से मिले। अब यह लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर ग्रैंड मदर डेज़ी से मिलकर खुश होती है और वह कहती है, यह जो पास में तुम्हारे लड़का है वह कौन है? जिस पर डेज़ी बताती है कि यह मेरा हस्बैंड है। जिस पर ग्रैंड मदर कहती है, क्या मैं इससे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ अकेले में? डेज़ी हुयुन को उनके पास छोड़कर बाहर आती है जहाँ पर उसकी आंटी उससे कह रही होती है, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें हुयुन के जैसा हस्बैंड मिला जो तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर हुयुन आ जाता है क्योंकि उसकी आंटी उससे कुछ पैसे मांगने वाली होती है और वह डेज़ी से कहता है, तुम्हारी ग्रैंड मदर तुम्हें अंदर बुला रही है। डेज़ी अंदर जाती है और उसकी ग्रैंड मदर उससे कहती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बेटी को इतना अच्छा हस्बैंड मिला और तुम जल्दी से उसे फादर बना दो। डेज़ी ब्लश करने लगती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। डेज़ी अपने कॉलेज में होती है और अपनी फ्रेंड से पूछ रही होती है कि आखिर एक लड़की को मदर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। जिस पर उसकी फ्रेंड उसे कुछ मेनली स्टफ़ देती है, जिस पर उसके पीछे खड़ी लड़की यह चीज़ देखकर उसका तमाशा करने लगती है और इन दोनों की उससे लड़ाई हो जाती है। जिस पर डेज़ी अपनी दोस्त को शांत रहने के लिए वोट देती है और वह लड़की डेज़ी को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करती है गाँव की बोलकर। अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर डेज़ी अब बाहर खड़ी होती है और बाहर बारिश हो रही होती है और उस लड़की के फादर आने वाले होते हैं।
जैसे ही उनके सामने गाड़ी आती है तो वह लड़की को लगता है कि उसके फादर उसे पिक करने आए हैं, पर यह तो हुयुन के ड्राइवर निकलते हैं और वह डेज़ी को पिक करके अपने साथ ले जाने लगते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं, दोबारा मैडम से कुछ भी बदतमीज़ी मत करना, वरना तुम यह सब कुछ बोलना लायक नहीं होगी। और इस चीज़ से वह लड़की बहुत ज़्यादा जेलस होती है। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर डेज़ी स्कूल में अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ होती है और वह लोग कहीं से वापस आ रहे होते हैं। तभी एक लड़की आकर उससे बहस करने लगती है और वह हुयुन के लिए उसके सामने गलत सलत बोलने लगती है और कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो अंधा है और तुम उस अंधे पति के ऊपर इतना ज़्यादा घमंड करती हो कि तुम किसी को समझती नहीं हो, जिस पर इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। और अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेज़ी पुलिस स्टेशन में होती है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर हुयुन का वही डॉक्टर फ्रेंड आता है। डेज़ी उससे पूछती है कि हुयुन कहाँ पर है, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि हुयुन यहाँ पर आएगा, जिस पर उसका डॉक्टर फ्रेंड कहता है कि दरअसल हुयुन को रेटिनल सर्जरी के लिए कुछ चेकअप करवाने थे, इसलिए वह डॉक्टर के पास है, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें पिक कर लूँ आकर। जिस पर डेज़ी कहती है, हाँ कोई बात नहीं, मैं उसे घर जाकर मिलूंगी। जिस पर उसका दोस्त कहता है, अच्छा ये बताओ आखिर बात क्या हुई थी। जिस पर डेज़ी कहती है कि इस लड़की ने मेरे हस्बैंड के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, तो मैंने उसको पकड़कर वहीं पर धो दिया। जिस पर वह कहता है, क्या? जिस पर वह कहती है, हाँ। जिस पर वह लड़का कहता है, ठीक है, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, तो उसके लिए तुम सबसे पहले जो तुम्हारे चेहरे पर ब्लड लगा हुआ है उसको क्लीन करो। जिस पर डेज़ी कहती है, अरे ये मेरी चोट का निशान नहीं है, दरअसल मैंने उस लड़की के मुंह पर मुक्का मारा, तो ये उसकी नाक से जो ब्लड निकला था वह है। इधर हम देखते हैं कि डेज़ी जा रही होती है और तभी उधर हमें उस बदतमीज़ लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम आती है और हमें उस लड़की की हालत दिखाई जाती है और हम समझ सकते हैं उसे देखकर कि डेज़ी ने उसकी क्या दशा की है मार के। जब यह लोग वापस आते हैं तो वहाँ पर उस लड़की की मॉम भड़क रही होती है और कह रही होती है, आखिर कोई लड़की उसे कैसे मार सकती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को बहुत अच्छी डाइट दी है। तभी वहाँ पर डेज़ी और वह डॉक्टर उनके सामने आ जाते हैं। जिस पर वह लड़की कहती है, मॉम इसने मुझे मारा है, और उन्हें लगता है कि यह उस डॉक्टर की बात कर रही है, इसलिए वह एक डॉक्टर को छांटा भी लगा देती है। जिस पर वह लड़की कहती है, मॉम डॉक्टर ने नहीं, मुझे इस लड़की ने मारा है। जिस पर उसकी मॉम हैरान होती है और वह अपनी बेटी से कहती है, मुझे तुम्हें इतना ज़्यादा खिलाने का क्या फ़ायदा, तुम्हें अंदर में एक 5 फुट की लड़की से इतनी बुरी तरीके से पटना ही पड़ा। डेज़ी अपने आप को देख रही होती है और सोच रही होती है आखिर यह आंटी उससे कह क्या रही है। जिस पर डेज़ी कहती है, आंटी आपकी बेटी ने मेरे हस्बैंड के बारे में बहुत कुछ गलत गलत बोला था, इसलिए मैंने इसको 2 घुमाकर मार दिया। जिस पर अब हुयुन का दोस्त कहता है कि पहले तो मैं मैडम को यहाँ पर इसलिए लेकर आया था कि वह आपकी बेटी से माफ़ी मांगे, पर ऐसा लग नहीं रहा कि हमें इस काम पर फोकस करना चाहिए। और वह डेज़ी से कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। अब डेज़ी और ज़्यादा गुस्से में होती है, जिस पर हुयुन का दोस्त कहता है यहाँ से चलना ही बेहतर होगा। अब डेज़ी बाहर आती है, तभी उसके पास उसकी फ्रेंड आती है और वह उससे कहती है कि तुम कैसी हो। जिस पर डेज़ी कहती है, मैं ठीक हूँ। यहाँ पर हुयुन का दोस्त उसे बताता है कि हुयुन को अभी थोड़े पीस की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी रेटिनल सर्जरी हो रही है। इधर में हुयुन को दिखाया जाता है जो घर में होता है, वह बहुत ज़्यादा खुश होता है। इधर हम देखते हैं डेज़ी को, जिसको उसकी फ्रेंड मिल गई होती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है, कैसी हो तुम, और वह जो मेडिसिन मैंने तुम्हें दी थी तुमने उनका यूज़ किया या नहीं। जिस पर वह डॉक्टर फ्रेंड थोड़ा सा शर्मा जाता है। जिस पर डेज़ी कहती है, हाँ वह मेडिसिन मेरी इसी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दी थी, आज मैं उनको यूज़ करूँगी। जिस पर डॉक्टर कहता है, हाँ जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब हम अगला सीन देखते हैं कि डेज़ी घर जाने लगती है, जिस पर डॉक्टर से बताता है कि तुम्हें पता है ना कि आज हुयुन का बर्थडे है। तो डेज़ी कहती है, मुझे नहीं पता था। जिस पर उसका दोस्त कहता है, दरअसल हुयुन पिछले 13 साल से अपना बर्थडे नहीं मना रहा है, क्योंकि उसके घर में एक आग लगी थी जिसमें उसकी सिस्टर और उसका फियोनेंसे और उसकी आंटी जलकर राख हो गए थे। और उस दिन से हुयुन को लगता है कि उन सब चीज़ों के लिए वह जिम्मेदार है, इसलिए उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बंद कर दिया। डेज़ी कहती है, कोई बात नहीं, अब मैं हुयुन की लाइफ में आगे होना, तो अब मैं उसको यह सब सैडनेस के साथ नहीं जीने दूंगी। और हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर डेज़ी हुयुन के लिए खाना लेकर गई होती है और हुयुन से कह रही होती है कि क्या आपको यह बर्थडे केक काटना ही पड़ेगा। पर हुयुन ऐसा लग रहा होता है कि ये सब करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वह डेज़ी को समझाता भी है। डेज़ी उसे कन्विंस करती है और हुयुन केक काट कर उसके साथ ये सेलिब्रेट करने को रेडी हो जाता है। अब इधर हम देखते हैं डेज़ी को, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होकर बैठे होते हैं और यहाँ पर डेज़ी को लग रहा होता है कि हुयुन उसे देख सकता है,
क्योंकि वह दवाई के नशे में होती है और यहाँ पर वह हुयुन की पट्टी भी उतार देती है और उससे कहती है, तो मुझे देखकर कैसा लग रहा है? हुयुन बोलता है, खूबसूरत। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी खूबसूरत परी मेरे सामने बैठी हो। जिस पर डेजी कहती है, मैंने ये सब कुछ तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उसके बाद हम देखते हैं हुयुन के लिए एक गिलास में वह मेडिसिन निकाल कर देती है और हुयुन ये सब देख सकता था, पर फिर भी वह डेजी को इग्नोर नहीं करता है और उसकी लाई हुई मेडिसिन को बड़े आराम से पी लेता है। और उसके बाद वह डेजी से कहता है, आज के बाद तुम रिग्रेट मत करना। और हम देखते हैं कि इनके बीच में रोमांस हो रहा होता है और क्लोज मोमेंट्स बन जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और डेजी अपनी फ्रेंड को ये सारी बातें बता रही होती है और उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है तुम्हारे लिए। जिस पर डेजी कहती है, हाँ, पर पता नहीं मुझे कैसे इस पर रिएक्ट करना चाहिए, और उसकी दोस्त उसे परेशान कर रही होती है। इधर हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड से बताती है कि किसी फैमिली में एक लड़के ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम कर दी। डेजी कहती है, पता नहीं बोला कि लड़की कौन होगी, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर सभी गार्ड्स आकर डेजी के सामने झुक जाते हैं। डेजी हैरान होती है, उसके हाथ पर जितनी भी बुक्स होती हैं वह सारी नीचे गिर जाती हैं और उसे पता चलता है कि वह लकी गर्ल डेजी है। उसके हस्बैंड ने 80% प्रॉपर्टी का शेयर उसके नाम कर दिया है। डेजी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। अब उसे यहाँ पर मीटिंग के लिए ले जाया जा रहा होता है, पर डेजी बहाना करके चुपचाप से अपनी दोस्त के साथ भाग कर आ जाती है। उसकी फ्रेंड उसके साथ फ़ोटो खिंचवाकर ट्विटर पर डालने का फैसला करती है, लेकिन उसका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। अब डेजी अपने हस्बैंड को कॉल करती है और कहती है, मुझे इन सारी सिचुएशन से बचा लो, क्योंकि मुझे आज अपने बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग लेनी है और मुझे नहीं पता ये सब कैसे करते हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशन से एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अब हम अगला सीन देखते हैं कि डेजी घर जाती है और वह अपने हस्बैंड के पर्सनल बटलर से पूछती है कि आखिर हुयुन कहाँ पर है, जिस पर उसके हस्बैंड का पर्सनल बटलर उसे बताता है कि हुयुन अंदर है। अब डेजी अंदर जाती है और वह हुयुन से कहती है, दरअसल मुझे मेरे कंपनी के लोगों की मीटिंग लेनी है, क्या तुम मुझे समझाओगे ये सब कैसे करते हैं? हुयुन बोलता है, बिल्कुल, पर तुम्हें इसके लिए मुझे कुछ फीस देनी पड़ेगी। डेजी कहती है, क्या? हुयुन उसके कान में शरारत भरी बात कहता है, जिस पर डेजी शर्मा जाती है। अगला सीन देखते हैं कि डेजी अपने हस्बैंड को लेकर अपनी नई कंपनी में जाती है, जहां पर उसका असिस्टेंट आकर उससे कहता है कि आपको अपने डिसेबल्ड हस्बैंड को बाहर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा बोर्ड मेंबर्स के ऊपर। डेजी कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और कोई भी मेरे हस्बैंड को डिसेबल्ड नहीं बोलेगा, वह बहुत ज़्यादा केपेबल है, आपको नहीं पता। और वह सबसे लड़ लेती है, जिस पर हुयुन को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। अब इधर हम देखते हैं बोर्ड मेंबर्स को, जो डेजी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे डेजी वहाँ पर पहुँचती है और वह लोग हुयुन को देखते हैं, वह लोग डेजी के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसे तो आप इस कंपनी को कभी नहीं चला पाएंगी। आपको पता है कि इस आदमी के ऊपर 13 साल पहले से केस चल रहा है, जिसमें इसने अपनी सिस्टर और उसके फियांसे और अपनी आंटी को जला दिया था। और वह सब एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन डेजी उनकी बातों से नहीं घबराती है और वह कहती है, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं अपने हस्बैंड को ऐसे किसी से डिसरिस्पेक्ट होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। और वह उन सबको वहाँ से भगा देती है। अब हम देखते हैं हुयुन उसे कहता है, तुमने मेरे लिए उन सबसे लड़ाई की और तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया, तो मैं अब बस तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। डेजी कहती है, क्या? जिस पर हुयुन कहता है, तुम्हें मुझे एक किस देनी पड़ेगी। और जैसे ही वह उसे किस देती है, तभी हुयुन ताली बजाता है और उसके सामने बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉय आ जाते हैं, जो डेजी की टीम ज्वाइन कर लेते हैं। डेजी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वह हुयुन को हग कर लेती है और धीमे धीमे करके अब वह कंपनी को सही से चला रही होती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह नीचे चली आती है। जब वह नीचे आती है तो वह कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसके पास हुयुन का बटलर आता है, लेकिन तब तक डेजी के पास एक गाड़ी आकर उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन डेजी बच जाती है। जिस पर बटलर उसे कहता है कि आपके पैर में चोट लगी हुई है, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। पहले वह डिसाइड करता है कि वह हुयुन को इन सब के बारे में बताएगा और उसे याद आता है कि हुयुन तो बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग ले रहा है। अगर उसे अभी कॉल किया गया तो वह कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वह सीधा हुयुन के फ्रेंड को कॉल करता है, जो कि डॉक्टर है। और यहाँ पर हुयुन का दोस्त अपनी कंपनी से पैट्रिक को भेज देता है, ये बोलकर कि किसी पेशेंट को एक इमरजेंसी की ज़रूरत है। इधर डेजी को देखते हैं, जहां पर उसकी दोस्त उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई होती है और उसकी दोस्त उसके पैर पर चोट देखकर हैरान होती है, लेकिन तब तक वहां पर पैट्रिक आ जाता है। पैट्रिक बोलता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ?
डेज़ी कहती है, मुझे तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर उसे रियलाइज़ होता है कि डेज़ी ही उसकी पेशेंट है और कहता है कि मुझे यहाँ पर मेरे सीनियर डॉक्टर ने भेजा है ये बोलकर कि किसी पेशेंट को डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है, मुझे नहीं पता था वह तुम हो। जिस पर डेज़ी कहती है, हाँ मैं हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसके पास हुयुन का कॉल आ जाता है जो कि उसे कहता है कि उसे अपनी कॉफ़ी चाहिए। जिस पर डेज़ी कॉफ़ी ले जाने का फैसला करती है। जिस पर पैट्रिक कहता है, क्या तुम मुझसे नहीं बोल सकती हो कि तुम्हारे पैर में इंजरी हो रखी है। जिस पर डेज़ी कहती है कि अगर मैंने बोला तो वह सारा काम छोड़कर मेरे पास आ जाएगा, अभी काम ज़रूरी है, इसलिए मैं यह कॉफ़ी पर्सनली उसे डिलीवर करने जाऊंगी। और वह लंगड़ाते हुए हुयुन के पास पहुंचती है। हुयुन उसके पैरों की आवाज़ से समझ सकता था कि उसके कुछ चोट लगी हुई है और वह उसके पास में कॉफ़ी रख देती है। जिस पर हुयुन उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, अगर तुम इतने ज़्यादा दर्द में हो तो तुम्हें इतना ज़्यादा खुद को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। वह अपने बटलर को बुलाता है, जल्दी से मेरे डॉक्टर को बुलाओ। जिस पर डेज़ी कहती है, वह पहले बुला चुके हैं। जिस पर हुयुन बोलता है, ठीक है, इन्हें फर्स्ट एड रूम में ले चलो। अब यहाँ पर हुयुन डेज़ी के पैर पर दवाई तो लगाना चाहता था, पर वह अपना यह राज उसके सामने नहीं आने दे रहा था कि वह सब देख सकता है और वह बस अंधे होने का नाटक कर रहा है। इसलिए वह डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर के नाम पर वहाँ पर पैट्रिक आता है। अब यह दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह बना जाते हैं और हुयुन डिसाइड करता है कि वह अपने बटलर के साथ बाहर चला जाएगा। और वह बाहर आ जाता है और अपने बटलर से कहता है, इस गधे इंसान को किसने बुलाया, तुम्हारे पास कोई और डॉक्टर नहीं था मेरी वाइफ के लिए। जिस पर वह बटलर कहता है कि मैंने तो आपके दोस्त को कॉल किया था, पर शायद उन्होंने ही इसे भेजा है। जिस पर हुयुन अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है, क्या तुम्हें मरना है, तुमने किस इंसान को मेरी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया है। मैं इन सब चीज़ों से जस्टिफाइड नहीं हूँ, उसे अभी के अभी बुलाओ और उसे यहाँ से कहीं दूर भेज दो। जिस पर अब पैट्रिक वापस आता है तो वह हुयुन को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह वहाँ से चला जाता है। अब इधर हुयुन डेज़ी के पास जाता है, वह उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी यहाँ पर डेज़ी को बताया जाता है कि उसके ऊपर जिसने हमला करने की कोशिश की थी वह कोई और नहीं, एक लड़की थी। जिस पर डेज़ी उस बच्ची की फ़ोटो देखती है और वह कहती है, यह तो वही लड़की है जिससे अभी कुछ दिन पहले मेरी लड़ाई हुई थी। अब हम अगला सीन देखते हैं जहां पर डेज़ी हॉस्पिटल में होती है और तभी दोबारा से उसका इंटरेक्शन उसी बदतमीज़ लड़की की मॉम से होता है जो अरिन से भिड़ने लगती है और उससे बदतमीज़ी करने लगती है। लेकिन तब तक वहां पर नर्स आ जाती हैं और डेज़ी से कहती है कि कुछ बात हो गई है तो हमें समझना पड़ेगा। डेज़ी कहती है, आखिर क्या हुआ। जिस पर उसे पता चलता है कि पैट्रिक ये देश छोड़कर अब्रॉड जा चुका है और जिस लड़की से उसकी लड़ाई हुई थी वह लड़की को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। डेज़ी को लगता है कि इन सब चीज़ों के पीछे हुयुन है और वह हुयुन से मिलने घर जाती है, लेकिन हुयुन कुछ बिजनेस मीटिंग में लगा होता है और वह डेज़ी की बात नहीं सुन पाता। डेज़ी उसका इंतज़ार करते करते वहीं सोने लगती है। जैसे ही हुयुन का काम खत्म होता है, डेज़ी उससे कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। आखिर तुमने उस बदतमीज़ लड़की को मेंटल हॉस्पिटल में क्यों भेजा और आखिर तुमने पैट्रिक को अब्रॉड जाने के लिए क्यों मजबूर किया। हुयुन बोलता है, तो तुम मुझ पर शक कर रही हो, मैं ऐसा क्यों करूँगा। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जिस पर डेज़ी कहती है कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक हुयुन सच्चाई कबूल नहीं करेगा, और वह इमोशनल हो जाती है। इधर हुयुन को देखते हैं जो डिनर टेबल पर होता है, पर डेज़ी वहाँ पर नहीं होती है और वह अपने हर एक नौकर को भेजता है डेज़ी को मनाने के लिए, लेकिन डेज़ी तो डिनर टेबल पर आने का नाम ही नहीं ले रही होती है। बार बार सभी नौकर उसके पास जाकर अलग अलग फूड आइटम ले जाते हैं। डेज़ी का मन तो कर रहा होता है खाने के लिए, लेकिन वह हुयुन की वजह से इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि वह खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। इधर हुयुन का बटलर उसे समझाता भी है कि आप मैडम के पास जाकर आप खुद उनसे माफ़ी मांग लीजिए। जिस पर अब हुयुन को समझ आ जाता है और वह डेज़ी के पास जाता है। वह कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं यह गलती दोबारा नहीं करूँगा, तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें सब सच्चाई बता दूँगा। अब डेज़ी बाहर आ जाती है, जिस पर हुयुन सबसे पहले अपने डॉक्टर फ्रेंड को बुलाता है और उसके थ्रू डेज़ी के पास ये न्यूज़ डलवाता है कि पैट्रिक को उन्होंने अब्रॉड में नहीं भेजा, वह उसके लिए पनिशमेंट था, क्योंकि वह काम के टाइम बहुत ज़्यादा मक्कारी कर रहा था। इसलिए अब उसके बाद उस लड़की के फादर को बुलाया जाता है, जिसको मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया होता है, जहाँ पर पता चला होता है कि वह लड़की दिमाग से पागल हो चुकी थी और वह किसी को भी अपने से ऊपर उठता हुआ नहीं देखना चाहती थी और वह सबके लिए दिन के दिन डेंजरस बनती जा रही थी। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मेरे पास बस यही तरीका था कि मैं उस लड़की को अपने आप से दूर भेज दूं, वरना वह मुझसे बहुत ज़्यादा दूर चली जाती।
जिस पर डेजी समझ जाती है कि हुयुन का इन सब चीज़ों के पीछे कुछ भी हाथ नहीं है और वह हुयुन से माफ़ी मांगती है और कहती है, इस दुनिया की सबसे बेवकूफ़ इंसान मैं हूँ जो मैंने यह सब कुछ किया। अब हम अगला सीन देखते हैं कि डेजी हुयुन के पास बैठकर अच्छे से खाना खाती है और हुयुन से कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, और वह उसे किस करती है। अब हम अगला सीन देखते हैं जहां पर जाय कब अब्रॉड से वापस आ चुका होता है और उसे लग रहा होता है कि डेजी से फिर से कुछ बात करनी है, पर डेजी यहाँ पर उसकी मदद करने आई होती है क्योंकि वह चाहती है कि पैट्रिक ने अब तक जितने भी एफर्ट्स डाले हैं इस डिग्री को पाने के लिए उसका एक अच्छी जगह पर यूटिलाइजेशन हो जाए। जिसको सुनकर पैट्रिक हैरान होता है क्योंकि डेजी से बता देती है कि यह सब करने में उसके हस्बैंड ने उसकी मदद की और उसके बदले में उसने अपने हस्बैंड को एक फ़ीस भी पे की, जिस पर पैट्रिक को लगता है कि इनके बीच में कुछ बात हुई है। तब तक वहाँ पर हुयुन आ जाता है। पैट्रिक और हुयुन आपस में फिर से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और पैट्रिक कहता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए और वह हुयुन की बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है। डेजी हुयुन को किस करती है और कहती है, हुयुन को पक्का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, वह आपको नहीं जानता कि आप कितने अच्छे हो। इधर हम डेजी के स्कूल का सीन देखते हैं जहां पर वह अपनी दोस्त के साथ बातें करती हुई जा रही होती है। तभी अचानक वहां पर वही बदतमीज लड़की आ जाती है और वह डेजी से कहने लगती है, तुम्हारी वजह से अब पूरा स्कूल मुझे पागल बुला रहा है और मेरे फादर ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी। और इनके बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होने लगती है, जिस पर डेजी की दोस्त बीच में आ जाती है और उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह सारे नीचे गिर जाते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स डेजी के टीचर ने उसे संभालने के लिए दिए होते हैं क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह होते हैं। अगले सीन में डेजी अपने टीचर से डांट खा रही होती है और उससे कह रही होती है कि आज ही तो मुझे अपने पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। और फिर वह बाहर जाती है और वह कहती है उसके पास पेरेंट्स तो नहीं हैं, लेकिन उसके पास उसका हस्बैंड है, वह उसे बुला सकती है। इधर हम हुयुन को देखते हैं जो एक बिजनेस मीटिंग में होता है और अपने एम्प्लॉयज़ पर भड़क रहा होता है क्योंकि उन्होंने बिजनेस प्लान बहुत ज़्यादा घटिया बनाया होता है और उनसे कह रहा होता है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर दोबारा काम नहीं हुआ तो एक एक इंसान की सैलरी काट लूँगा। जैसे डेजी का कॉल आता है और वह उसे बताती है कि दरअसल उसकी टीचर उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि उसका एक लड़की से झगड़ा हुआ और उसने सारे डॉक्यूमेंट्स ख़राब कर दिए, तो वह पेरेंट्स से मिलना चाहती हैं। हुयुन बोलता है, मैं तुम्हारा पेरेंट्स डेजी से कर दिया, हाँ हो तो, क्योंकि आप मुझसे बड़े हो। जिस पर वो कहती है, ठीक है मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। और इन सब चीज़ों से हुयुन खुश हो जाता है और वह अपनी कंपनी के मेंबर से कहता है, आप सबकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, जिस पर सभी खुश हो जाते हैं। अब अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर हुयुन डेजी की टीचर से मिलने आता है और उनसे कहता है, अगर मेरी वाइफ ने कुछ भी खोया है तो आप बच्चों से दोबारा टेस्ट देने के लिए बोलिए और दोबारा से नए रिजल्ट बना लीजिए। जिस पर वह टीचर हुयुन से आर्ग्यूमेंट करती है तो हुयुन बोलता है, ठीक है सारे एयरपोर्ट एरिया को ब्लॉक कर दिया जाए और ज़्यादा हुआ तो मैं इस कॉलेज को खरीद लूँगा। जिस पर टीचर हैरान। अब अगला सीन देखते हैं जहाँ पर डेजी हुयुन को उसकी गाड़ी तक छोड़ने जाती है। तभी रास्ते में वहाँ पर मिलती है एक लड़की जो हुयुन को अपनी बहन बता रही होती है और कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, तुमने इतने साल गिल्ट में बिताए कि कहीं मैं मर गई हूँ पर मैं यहीं हूँ। जिस पर डेजी पर्सनल स्पेस देकर वहाँ से चली आती है। हुयुन उससे बोलता है कि अब मैं इन सब चीज़ों से मुंह बंद कर चुका हूँ, इसलिए तुम मेरे पर्सनल स्पेस में आने की कोशिश मत करो। क्लास का सीन दिखाया जाता है, बच्चे टेस्ट देते हैं पर वह सब डेजी से नाराज़ होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी वजह से हमें अपना वीकेंड पढ़ने में स्पेंड करना पड़ा, अब तुम हमें पार्टी दोगी। और सभी उसे फोर्स करने लगते हैं, जिस पर उन्हें लग रहा होता है कि डेजी के पास तो इतने पैसे हैं भी नहीं कि वह पार्टी देगी और उसकी बेइज्जती हो जाएगी। पर डेजी कहती है, ठीक है मैं तुम्हें पार्टी दूंगी। और वह डिसाइड करती है, यहाँ पर वह अपनी दोस्तों से समझाती है और कहती है, ये लोग बहुत घटिया हैं, ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करवा देंगे। डेजी कहती है, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर ये लोग अपनी भूख के लिए कितने ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं। अगला सीन देखते हैं कि डेजी क्लास में होती है और उसकी दोस्त कहती है, तो यहाँ पर हो, तुमने पार्टी दी है तो तुम्हें पार्टी में चलना चाहिए। डेजी को खींचकर वह पार्टी तक ले जाती है। जब डेजी पार्टी में आती है तो पार्टी का माहौल देखकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है क्योंकि वहाँ पर हर एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखा होता है और खाने की तो बुरी हालत कर रखी होती है और सब पागलों की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर डेजी को पता चलता है कि उसका बिल बहुत ज़्यादा आया है, जिस पर डेजी की दोस्त उन सब से भड़कने लगती है और कहने लगती है कि इस पार्टी की ऑर्गेनाइज़र डेजी थी, उसे डिसाइड करना चाहिए था कि वह मेन्यू में क्या रखेगी और कितने पैसे लगेंगे, तुम लोगों को नहीं।
जिस पर सब लोग बहस करने लगते हैं और कहते हैं कि वह यहाँ उनका बच्चा कुछ खाना खा सकती है। डेज़ी कहती है मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं, और वह सबके सामने अपना एटीएम कार्ड रखती है और वेटर से कहती है कि इसमें से पैसे काट लेना। अब यहाँ पर वह लड़का डेज़ी से बदतमीजी करने लगता है और कहने लगता है कि तो यह सब कुछ तो मुझे फ्लेक्स करने के लिए दिखा रही हो, और वह डेज़ी की गर्दन पर चाकू रख देता है। इस पर डेज़ी कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे मारो और मैं तुम्हें खींचकर कोर्ट तक ले जाऊंगी। इधर हम देखते हैं दो बॉडीगार्ड्स को जो भागते हुए आते हैं और लोगों को रोकते हैं, जिन्हें हु युन की सिस्टर ने भेजा होता है डेज़ी की मदद करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि हु युन की सिस्टर डेज़ी के पास होती है और उसके जख्म पर दवाई लगा रही होती है, पर इसी के साथ वह डेज़ी से कहती है कि तुम्हें हु युन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वह बहुत ज़्यादा धोखेबाज है। देखो उसने कैसे 13 साल की उम्र में सब कुछ जलाने की कोशिश की। जिस पर डेज़ी को उसकी बातें बुरी लगती हैं, और यहाँ पर वह डेज़ी से यह भी कहती है कि तुम्हें पता है, हो सकता है कि उसको सब दिखाई देता हो, बस वह तुम्हारे सामने न देखने का ड्रामा करता हो। अब डेज़ी उसको तो इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, पर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं उसकी बातें रह जाती हैं। वह हु युन से मिलती है। हु युन उसकी गर्दन को टच करता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी गर्दन पर चोट लगी हुई है। पर डेज़ी को यहाँ पर शक होने लगता है, क्योंकि इससे पहले हु युन ने कभी भी उसके किसी भी बॉडी पार्ट को ऐसे टच नहीं किया। अब वह यहाँ पर हु युन से ये क्वेश्चन का जवाब मांगती है, जिस पर हु युन बोलता है कि वह सब जानता है डेज़ी के साथ दिन में क्या क्या होता है। अब हम अगला सीन देखते हैं कि यह लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर डेज़ी हु युन के पास ही सो जाती है, जिस पर हु युन उसे लिटा देता है जाकर, और वह अपने बटलर से कहता है कि अब अपना टाइम आ गया कि मैं इस पट्टी को हटाकर कहीं दूर फेंक दूं और यह अंधेपन का जो ड्रामा मैंने लगा रखा है उसको ख़त्म कर दूं, क्योंकि डेज़ी के बहुत सारे ड्रीम्स हैं मेरे साथ और मुझे लगता है कि मेरे घटिया आइडिया की वजह से वह उन ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रही है। अब हम अगला सीन देखते हैं। डेज़ी क्लास में होती है और वह देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अभी तक नहीं आई है। जब उसकी बेस्ट फ्रेंड इसके पास आती है तो उससे कहती है तू अभी तक इतना लेट कैसे हो गई, जिस पर वह कहती है यार कुछ ज़रूरी काम आ गया था। तभी यह लोग पढ़ने पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर उस बदतमीज़ लड़के के पेरेंट्स आ जाते हैं जिसने डेज़ी के साथ पार्टी की प्लानिंग की होती है, और उसने डेज़ी का बहुत ज़्यादा बिल बैठाया होता है और वह अभी जेल में होता है। और यहाँ पर उस लड़के के पेरेंट्स फ़ौरन से कह रहे होते हैं कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हमारा बेटा अभी तक जेल में है और वह बाहर नहीं आया है, तुम कुछ क्यों नहीं कर रही हो। जिस पर डेज़ी कहती है कि उसने मेरे ऊपर कुछ पैसों के लिए जानलेवा हमला करने की कोशिश की, तुम ये बात समझ रही हो ना। जिस पर डेज़ी कहती है अगर आपका बेटा मेरे सामने आकर माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। जिस पर वह लड़की गुस्से में आ जाती है और वह डेज़ी के ऊपर टेबल उठाकर मारने जा रही होती है, लेकिन तब तक वहाँ पर पैट्रिक आ जाता है और वह उसे बचा लेता है। और यहाँ पर डेज़ी हैरान होती है और उससे कहती है तू यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर वह बोलता है मुझे नहीं पता था कि यहाँ यह सब भी होता है। डेज़ी कहती है ये कॉलेज है या कुछ भी हो सकता है। पैट्रिक बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिस पर डेज़ी कहती है तो मैं लेकर चलती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़के के फादर को बाकी के लोगों ने पकड़ लिया होता है। डेज़ी ने बोला होता है कि इसकी मॉम और उसके फादर को भी इसके बेटे के पास पहुँचा दो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डेज़ी की जो बेस्ट फ्रेंड होती है वह डेज़ी से कहती है तू यहीं रुको, मैं पैट्रिक को मेडिसिन लगाकर आती हूँ, और वह पैट्रिक को अपने साथ ले जाती है। पैट्रिक उससे कहता है तू मुझे उससे क्यों नहीं बात करने दे रही हो। जिस पर डेज़ी की बेस्ट फ्रेंड कहती है कि डेज़ी की लाइफ में बहुत टाइम बाद कुछ सही हुआ है, तुम सब कुछ ख़राब कर दोगे। मैं चाहती हूँ कि वह खुश रहे और तुम यह बात समझो। जिस पर वह कहता है कि डेज़ी को सच्चाई जानने की ज़रूरत है, उसका हस्बैंड उसके ऊपर चीट कर रहा है। जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है तुम उसकी गॉड मदर नहीं हो तो अपने काम से काम रखो। तब तक वहाँ पर डेज़ी आ जाती है। पैट्रिक कहता है क्या मैं तुमसे 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ। जिस पर डेज़ी कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जिस पर वह कहता है कि दरअसल मेरे एक अंकल हैं जिनको यह जो ब्लाइंड रेटिनल प्रॉब्लम होती है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तुम अपने हस्बैंड को वहाँ पर ले जा सकती हो सकता है कि वह तुम्हारे हस्बैंड को कुछ ट्रीटमेंट दे दें और वह देखना शुरू कर दे। डेज़ी देखती है कि हु युन को डेज़ी अपने साथ ले जा रही होती है। हु युन उससे कह रहा होता है कि तुम जहाँ जहाँ ले जाओगी मैं बिना आंख बंद किए चलने को तैयार हूँ। जिस पर डेज़ी कहती है हम बस पहुँच गए, बस थोड़ी देर की बात है।
इधर हम देखते हैं कि वह पैट्रिक के अंकल के पास पहुंचती है, जहां पर पैट्रिक के अंकल उनकी नसें चेक करते हैं और वह डेज़ी से कहते हैं तुम तो बिल्कुल ज़्यादा ठीक हो, पर वह उसे नहीं बताते हैं कि वह यहाँ पर प्रेग्नेंट है। यहाँ पर वह हुयुन की भी नसें चेक करते हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है कि हुयुन बिल्कुल भी अंधा नहीं है, वह सब यह ड्रामा कर रहा है और वह लोग वहाँ से चले आते हैं। इधर हम देखते हैं पैट्रिक को, जिसके पास कॉल आता है कि डेज़ी प्रेग्नेंट है और हुयन नौटंकी कर रहा है अंधा होने की, जिस पर पैट्रिक को गुस्सा आता है। वह कहता है कि वह डेज़ी को ऐसे किसी का नहीं होने देगा, वह पूरी कोशिश करेगा उसे अपनाने की। इधर हम देखते हैं हुयन को, जो डेज़ी से कह रहा होता है कि वह बहुत जल्दी खुद को ठीक करने की कोशिश करेगा, और वहाँ पर हुयन का डॉक्टर फ्रेंड भी आया होता है, जो उसे इन सब चीज़ों में सपोर्ट करना जैसी बातें करता है, जिस पर डेज़ी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इधर हम देखते हैं डेज़ी को, जो पैट्रिक से मिलती है और पैट्रिक ने उसे कुछ घटिया मेडिसिन दे दी होती है एक सूप में मिलाकर, ताकि डेज़ी के पेट में जो बच्चा है वह मर जाए। जिस पर अब डेज़ी कहती है पैट्रिक से कि मैं उस जगह पर गई थी जहां पर तुमने हमें भेजा था, पर मेरे हस्बैंड की जो बीमारी है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती है। जिस पर पैट्रिक बोलता है तुम पागल हो, तुम्हें लग रहा है कि वह सच बोल रहा है। वह सच नहीं बोल रहा है, वह सब कुछ देख सकता है। अगर वह नहीं देख पाता तो वह तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ें कैसे जानता। तुम पागल बन रही हो। और उसकी बात सुनकर थोड़ा वह उसकी बातों में आ जाती है और वह समझ जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब जब वह घर आती है तो वह बटलर से पूछती है कि हुयुन किधर है। इधर जब वह डिनर की टेबल पर जाती है तो वह देखती है कि हुयुन ने कोई भी पट्टी नहीं पहन रखी है और वह अपने हाथ से खाना खा रहा होता है। डेज़ी को शौक लगता है और यहाँ पर डेज़ी के दिमाग में बस पैट्रिक की बातें चल रही होती हैं, जिस पर डेज़ी हुयन के सामने अपने कपड़े उतार देती है और वह बस यह देखना चाहती थी कि क्या पैट्रिक की बात सच है या नहीं, और वह जाकर उसके सीने पर हाथ रख देती है। उसे रियलाइज़ होता है कि पैट्रिक ने जो बोला था वह सच है, और यहाँ पर डेज़ी बहुत ज़्यादा शौक में होती है और वह जैसे ही पीछे हटती है उसके पैर पर चोट लग जाती है, जिस पर हुयन उसके लिए फर्स्ट एड किट लाता है और उसकी चोट पर दवाई लगाने की कोशिश करता है। पर डेज़ी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और वह हुयन से कहती है तू नकली इंसान था जिसके ऊपर मैंने टूटकर यकीन किया था। मुझे क्या पता था कि यकीन के बदले में तुम मुझे तोड़ दोगे, पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे बता सकते थे, मुझे कुछ तो हिंट देते कि तुम्हें सब दिखाई देता है। हुयून डेज़ी को समझाने की कोशिश करता है कि वह उसकी बात समझे। इन सब चीज़ों के पीछे उसका एक बहुत बड़ा मोटिव है, लेकिन डेज़ी उसकी बात नहीं समझ रही होती है और वह हुयून से कहती है कि वह उसे डिवोर्स देना चाहती है और वहाँ से जाने लगती है, जिस पर हुयून उसे अम्ब्रेला पकड़ा देता है और डेज़ी को लगता है कि हुयून उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और जब वह बाहर आती है तो वहाँ बहुत बुरी तरीके से बारिश हो रही होती है। तभी वहाँ पर हुयून का डॉक्टर फ्रेंड डेज़ी को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर लेकर आता है, और जब वह उसे घर लेकर आता है तो वहाँ पर उसकी नौकरानी डेज़ी को एक टॉवल देती है और वह अपने आप को साफ कर रही होती है। हुयून का दोस्त उसकी यह वीडियो बनाकर हुयून के पास भेज देता है और कहता है कि इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। उसके बाद अब वह डेज़ी के पास आता है और उससे कहता है, देखो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि हुयून में तो मैं धोखा दिया, पर तुम मेरी बात समझो, उसका यह सब करने के पीछे भी कुछ न कुछ मकसद है। वह यह सब सिर्फ अपने दुश्मनों की वजह। डेज़ी कहती है, पर उसकी दुश्मन मैं तो नहीं थी। वह एक बार मुझे बताता, मुझसे बात तो करता। ये मेरे लिए एक चीट है। और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। डेज़ी अपनी फ्रेंड के साथ उसके कैफेटेरिया में बैठी होती है। उसकी दोस्त कहती है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड अब अंधा नहीं रहा, वह सब कुछ देख सकता है? डेज़ी कहती है, वह पहले भी नहीं था, वह सब कुछ ड्रामा कर रहा था। जिस पर उसकी दोस्त को शॉक लगता है और वार्निंग से कहती है, क्या तुम ठीक हो ना? डेज़ी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर उसका यह सब करने के पीछे कुछ ना कुछ मकसद था। इतना टाइम से मैं उसके लिए एक बच्चों की तरह उसे ट्रीट कर रही थी। मैंने उसके लिए हर एक काम किया। जिस पर डेज़ी की दोस्त कहती है, पर तुम्हें अंदर से सोचना चाहिए कि तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी वहाँ पर हुयून आ जाता है। डेज़ी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और हुयून यहाँ पर उसे मनाने के लिए आया होता है और वह डेज़ी से कह रहा होता है कि तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझसे गलती हो गई, एक बार माफ़ तो करके देखो। जिस पर डेज़ी उसकी बातों में आ जाती है और अब यहाँ पर धीरे धीरे करके ये लोग कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से डेज़ी के पेट में दर्द होने लगता है और हुयून उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब वह लोग हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तब उसे पता चलता है कि डेज़ी को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। हुयून को कुछ भी आइडिया नहीं होता है।
थोड़ी देर बाद डेज़ी की दोस्त उसके पास जाती है और यहाँ पर डेज़ी की फ्रेंड से बताती है कि उसके पेट में जो बच्चा था वह मर चुका है। डेज़ी को भी नहीं पता होता है कि वह पहले प्रेग्नेंट थी और उसके लिए भी यह सब कुछ एक बहुत बड़ा सदमा होता है। डेज़ी इमोशनल होती है और वह अपने दोस्त से कहती है, मेरे हस्बैंड को अंदर आने दिया जाए। और उसके हस्बैंड को जब अंदर बुलाया जाता है तो डॉक्टर कहता है, तुमने अबॉर्शन पर लेकर बहुत बड़ी गलती की, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। डेज़ी कहती है, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं ये क्यों करूँगी? क्योंकि मैं भी इस बच्चे से कनेक्टेड होना चाहती थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिस पर डॉक्टर कहता है, मेडिकल रिपोर्ट्स सही दिखा रहे हैं, अगली बार से ध्यान रखना। और जब इमोशनल होती है डेज़ी, तब हुयन भी यह सब देख रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि कल वह पैट्रिक से मिली थी और पैट्रिक ने उसके लिए कॉफ़ी ऑर्डर की थी, जिस पर वह समझ जाती है कि इन सब चीज़ों के पीछे यहाँ पर हुयन और डेज़ी की फ्रेंड कुछ समझ आ जाता है कि पैट्रिक ने पूरी गड़बड़ की है और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर हम पैट्रिक को देखते हैं जो अपने सीनियर डॉक्टर के साथ घूम रहा होता है और यह हुयुन का फ्रेंड ही होता है। हुयुन के फ्रेंड को सारी बात पता होती है और यहाँ पर वह उसे मारता भी है और वह कहता है, तुम्हें पता है डेज़ी का बच्चा सिर्फ आधे महीने का था, तुमने उसकी जान ले ली और अब उसके साथ क्या किया है इन सब चीज़ों का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह पैट्रिक की मार मार कर बुरा हाल कर देता है और इधर एक लड़की आकर पैट्रिक को उठाती है और वह कहती है, तुम्हारे बारे में पूरे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया गया है कि तुमने एक बच्चे की जान ली है, तुम्हारी डिग्री बर्बाद हो चुकी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। पैट्रिक हुयुन जाकर सबसे माफ़ी भी मांगता है पर उसे इधर उधर से सिर्फ हेट मिल रहा होता है। इधर हम हुयुन को देखते हैं और यहाँ पर हुयुन अपने डॉक्टर फ्रेंड को बुलाता है और यहाँ पर डेज़ी और हुयुन अब उन सब चीज़ों से हील होने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए अब ये डॉक्टर विजिट पर भी जाते हैं जहाँ पर रहना और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं और ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर पैट्रिक भी होता है और वह बाकी के डॉक्टर से कह रहा होता है कि मैं बस आपसे एक मदद चाहता हूँ कि डेज़ी कभी मना बन पाए, लेकिन उसे क्या पता होता है कि हुयुन और डेज़ी पहले ही उसकी सीसीटीवी फुटेज में ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। डेज़ी को गुस्सा आता है और वह पैट्रिक से कहती है, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना ट्रस्ट किया और उसके बदले में तुम मुझे यह दे रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है। जिस पर पैट्रिक बोलता है, उन सब चीज़ों से अच्छी बात तुम यह समझो कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम इस लड़के से दूर रहो। पहले तो उसने तुम्हें चीट किया ये बोलकर कि ये फिजिकली डिसेबल्ड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने हर चीज़ तुमसे सच बोली है और इसलिए तुम इसके साथ रहना डिज़र्व नहीं करती हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिस पर अब यहाँ पर हुयुन को गुस्सा आने लगता है, जिस पर अब इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होने लगती है और यहाँ पर पैट्रिक बोल रहा होता है कि वह डेज़ी को अपने मरते दम तक नहीं छोड़ेगा, जिस पर हुयुन बोलता है कि इन सब चीज़ों का जवाब हम बहुत जल्दी देंगे। अब हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेज़ी को पता होता है कि पैट्रिक कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है उसके कंपनी और उसके हस्बैंड की इमेज को बर्बाद करने के लिए और इन सब चीज़ों में उसके अंकल का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए वह अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऑडियंस बनकर उसके इंटरव्यू में जाती है जहाँ पर पैट्रिक आता है। पैट्रिक ने बहुत सारा मेकअप पहन रखा होता है और ऐसा पोज कर रहा होता है कि हुयुन ने उससे बहुत बुरी तरीके से पिटवाया है, जिस पर अब वह सबसे कहता है कि मैंने बस एक LDH की मदद की थी। जिस पर डेज़ी से क्वेश्चन करती है कि पर आपको इतना किसने हाक्यू दिया कि आप किसी की भी प्रेगनेंसी को लेकर बात करें। वह मैरिड थी और इन सब चीज़ों से उसने कभी भी झूठ नहीं कहा। उसने हमेशा कन्फेस किया कि वह किसी न किसी से मैरिड थी, बस उसको ये नहीं पता था कि वह प्रेग्नेंट है। आपने ऐसा क्यों किया? जिस पर पैट्रिक बोलता है कि आपको कैसे पता इन सब चीज़ों के बारे में। तभी वहाँ पर डेज़ी की फ्रेंड खड़ी होती है और कहती है, क्योंकि यह सब कुछ मैंने बताया है और कुछ जानना है। और डेज़ी भी अपने चेहरे का मार्क्स हटा देती है और वह सबके सामने दिखाती है कि कुछ महीने पहले उसे पनिशमेंट मिली थी और मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करके इसका करियर ना बर्बाद हो इसलिए इसे अब्रॉड भिजवा दिया था, लेकिन इसने सब कुछ बर्बाद करवा दिया। और तभी वहाँ पर हुयुन के दूसरे अंकल आ जाते हैं और कहते हैं ये सब कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। यहाँ पर डेज़ी हैरान होती है क्योंकि उन्होंने डेज़ी के अगेंस्ट में फेक लोगों को लाकर खड़ा कर दिया होता है। यहाँ पर जो LDDH की डेज़ी का ध्यान रखती थी वह डेज़ी के अगेंस्ट में आकर स्टेटमेंट देती है, जिस पर डेज़ी पूरी तरीके से टूट जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर हुयुन का दोस्त आता है और कहता है ये सब कुछ झूठा है। कुछ महीने पहले हुयुन अब्रॉड गया था अपने रेटिनल ट्रीटमेंट के लिए और उसको तब अपनी
आईसाइट वापस मिली है और वह सारे प्रूफ दिखाने लगता है। पर पैट्रिक कहता है ये सब झूठ है, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है और आप ये सब झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप डेजी के हस्बैंड के दोस्त हैं। क्या करेंगे अगर मैं सच बोलूँगा तो आप मुझे मारेंगे? प्लीज़ ऐसा मत करना। और वह सबके सामने नौटंकी कर रहा होता है, जिस पर अब पैट्रिक और हुयन के अंकल एक टीम में हो जाते हैं। इधर डेजी और हुयन का बेस्ट फ्रेंड एक साइड में होते हैं और वह सब एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। मीडिया वालों को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तभी वहाँ पर हुयन आता है और हुयन कहता है ये सब कुछ मेरे बारे में है तो क्यों ना इन सब चीज़ों की सच्चाई मैं बताऊँ। दूसरों के मुंह से सुनोगे तो मुझे गलत ही पाओगे, बुराई पाओगे। जिस पर हुयन कहता है मेरे पास एक एक प्रूफ है। पैट्रिक ने कॉफ़ी में अबॉर्शन पिल्स मिलाकर मेरी वाइफ को दी क्योंकि वह उसे पसंद करता था और हमेशा से उसने मेरी और मेरी वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की और अब मेरे पास रिकॉर्ड है। तभी वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम आ जाती है और उसे खींच कर ले जाते हैं। पैट्रिक चिल्लाता रहता है ये सब कुछ झूठ है, पर डेजी कहती है नहीं, अब हो चुका। जो कुछ भी तू करना था, अब मैं अपने हस्बैंड से तुम्हें कोई भी फॉरगिवनेस नहीं दिलवाऊंगी। इधर हम देखते हैं सभी मीडिया वाले वहाँ से चले जाते हैं। हुयन के अंकल हुयन के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। पर हुयन कहता है मैंने आपको इस बिज़नेस की रेस से हटा दिया है, अब इस बिज़नेस को मैं हैंडल करूँगा। और इसी के साथ अब हुयन डेजी से कहता है कि मैं तुमसे एक लास्ट टाइम अच्छे से शादी करना चाहता हूँ। हमें लास्ट पर सीन दिखाया जाता है, ये दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो